चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एंड यहां पर हमको एपी गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहां पर हमारे पास में एक एपी है, हमने इस एपी के लास्ट से जो 20th टर्म होगा, लास्ट से जो 20th टर्म होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में एक एपी है, ठीक है, इस एपी के लास्ट टर्म से वापस आते हुए जो 20th टर्म होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो एपी हमको गिवन है इसको यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास में एपी है 3, 8, 13, डैश डैश डैश, 253। ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हमारे इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं, लेट देयर बी टोटल n टर्म्स इन द गिवन एपी। तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं, तो जो ये लास्ट टर्म होगा, जो ये लास्ट टर्म हमारे पास में है 253। ठीक है, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो ये लास्ट टर्म होगा ये nth टर्म होगा, nth टर्म ऑफ द एपी होगा। हाँ, अब देखिए लास्ट टर्म हमारा है 253, एंड जो nth टर्म होता है एपी का उसे हम an से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमारा 253 हो जाएगा। an को लिखने का फॉर्मूला होता है, an को लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d, है ना। an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर है 253, यहां पर a है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, तो a हमारा 3 है, तो यहां पर आएगा 3, फिर प्लस टोटल टर्म्स n है जिसको अभी हमने फाइंड आउट करना है, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा n माइनस 1, फिर यहां पर है d, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हम सबसे पहले 3 को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो 253 माइनस 3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 5, है ना, ये इंटू में है 5। हाँ, यहां पर अब देखिए 253 माइनस 3 हो जाएगा 250, 5 यहां नीचे आ जाएगा, जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो 250 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 5, राइट हैंड साइड में रह जाएगा n माइनस 1, है ना। 5 से 250 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया हमारा जो 50 है वो इक्वल्स टू है n माइनस 1 के। ठीक है, अब हम -1 को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तब हमारे पास में n का वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी कि 51। तो यहां पर हमें यह पता चल गया कि हमारे इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारे इस एपी में टोटल 51 टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये निकालना है कि इस एपी के लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा, ये हमने निकालना है। ठीक है, हमने ये निकालना है इस एपी में कि इस एपी के लास्ट से जब हम वापस आएंगे तो 20th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ये निकालना है कि इस एपी के लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल टर्म्स में से 20 को माइनस करेंगे, उसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो स्टार्ट से कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स हमारे पास में है 51, इसमें से हम 20 को माइनस करेंगे क्योंकि हमने लास्ट से 20th टर्म को निकालना है, तो हम 51 में से टोटल टर्म्स में से 20 को माइनस करेंगे, फिर इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास में वो टर्म आ जाएगा जो स्टार्ट से होगा एंड लास्ट से 20th टर्म होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म होगा फ्रॉम स्टार्ट, ये
लास्ट से 20th टर्म होगा, ठीक है। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमारा हो जाएगा 51 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 31, 31 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 32। तो जो 32th टर्म होगा फ्रॉम स्टार्ट वो लास्ट से 20th टर्म होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने ये पता लगा लिया कि लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो स्टार्ट से 32nd टर्म होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 32nd टर्म को निकालते हैं स्टार्ट से। तो जो स्टार्ट से 32nd टर्म निकलेगा वो लास्ट से 20th टर्म होगा, ठीक है। तो लिखते हैं 32th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। पहले हम इसको निकालते हैं, 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्ट निकालते हैं जो कि होता है A32, ठीक है। एंड A32 हमारा होता है A प्लस 31D, है ना। अब देखिए यहां पर है A होता है फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म 3 है तो यहां पर आएगा 3, फिर प्लस, फिर यहां पर है 31, यहां पर है D होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो D हमारा हो जाएगा 5, तो D हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर है 3, फिर है प्लस। अब जब हम 5 से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 155, 155 में 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 158। तो स्टार्ट से जो 32nd टर्म है वो आ गया हमारे पास में 158, एंड स्टार्ट से जो 32nd टर्म है वो लास्ट से 20th टर्म है। यहां पर हमने इसको निकाल लिया था तो हम लिखेंगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट हमारा हो जाएगा 158, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये निकाल लिया कि हमारे इस एपी का लास्ट से 20th टर्म जो होगा वो होगा 158। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।